हे गाइस, बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम TVS अपाचे RTR 180 का रिव्यू करने वाला हूं और हमारे साथ इस बाइक के ओनर चैतन्य है साथ में। सबसे पहले हम इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी और बॉडी की बात करते हैं। तो इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके जो ग्राफिक मटेरियल्स है, ग्राफिक डिज़ाइन है इस बाइक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्टिक है। और इसके जो फ्रंट की हेडलाइट है, इसके फ्रंट की हेडलाइट में जो LED है देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। जब आप ट्रैवल करते हैं नाइट में तो ये इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो ओवरऑल ये बाइक देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। इसके जो मटेरियल्स हैं 160 के कंपैरिजन में अच्छी क्वालिटी के, जैसे 160 का मैंने रिव्यू आपको दिया था। उसके जो ग्राफिक डिज़ाइन थी और ग्राफिक जो स्टिक किए हुए थे तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं स्टिक किए हुए थे, वो मतलब जल्दी निकल गए थे जैसे मैंने आपको बताया पहले। लेकिन इसकी जो स्टिक क्वालिटी है बहुत अच्छी है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं। ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, देखेंगे आप। ये RPM जो है इसका एनालॉग में है और इसके और बाकी इन्फॉर्मेशन डिजिटल में है। और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की सबसे एक इम्प्रेसिव बात है कि इसकी जो हाई स्पीड है वो अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है ये। अब इसके इंडिकेटर के मटेरियल की बात करते हैं तो ये जैसे मैंने आपको बताया 160 की सेम वैसे ही इंडिकेटर की मटेरियल है, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं है। अगर बाइक गिरती है तो ये डैमेजेस बहुत जल्दी होते हैं। तो ओवरऑल इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी और इसके फाइबर के मटेरियल अच्छी क्वालिटी के हैं। अब इस बाइक के इंजन की बात करते हैं। इस बाइक का इंजन 180 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। बाइक का पावर 17 bhp है एंड टॉर्क 15.5 न्यूटन मीटर है। अब इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इनके अकॉर्डिंग। जैसे इसकी टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर और बाइक का माइलेज 40 से 45 इनको मिलता है। इस बाइक का सबसे अच्छी खास बात है कि ये बाइक 2 वेरिएंट में आती है, ABS और नॉन ABS। तो ये इनके पास जो बाइक डुअल चैनल ABS है। तो जैसे कि आप देखेंगे और अदर बाइक जिसमें ABS है, RS पल्सर RS ले लो, RS 200, उसमें सिंगल चैनल ABS है। ABS नॉन ABS में अंतर ये है कि जो ABS की कंट्रोलिंग है, ब्रेकिंग सिस्टम है स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रोड में डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी ब्रेकिंग के टाइम। लेकिन आप अगर चाहें तो नॉन ABS वेरिएंट भी ले सकते हैं। और इस बाइक का जो पिकअप है वो भी बहुत अच्छा है। इस बाइक का वेट थोड़ा सा कम, मतलब इसका वेट है 130 kg, जिसकी वजह से आपको कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी अच्छी मिलती है। राइडिंग पोस्चर की बात करते हैं तो ये बाइक की राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छी है। जो आप राइडर सीट है और उसके बीच जो हैंडल का गैप है बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है, जिसकी वजह से आपको अगर आप लॉन्ग राइड पर भी राइड कर रहे हैं तो आपको बैक पेन या हैंड पेन नहीं होता है। और इसी के साथ साथ इसके जो रियर सस्पेंसन है वो भी अच्छी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करता है आपको। और पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन राइडर भी जो है वो भी अच्छी कंफर्ट प्रोवाइड करता है इसका जो रियर सस्पेंसन है। तो ओवरऑल इसकी राइडिंग पोजीशन और राइडिंग पोस्चर दोनों बहुत अच्छी हैं। और इस बाइक की जो डिज़ाइन है वो रेस इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, तो इसी वजह से आपको रेसिंग टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस बाइक की मिलती है। तो ओवरऑल इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक की पिकअप अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, टॉप स्पीड भी अच्छी है और राइडिंग पोस्चर भी अच्छा है। तो ओवरऑल इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इस बाइक के डाउन साइड की बात करते हैं तो इस बाइक का जो पहला डाउन साइड है ये है कि इस बाइक का जो आप RPM इसका आप 4000 या 5000 से ऊपर ले जाते हैं तो इस बाइक के मास्क में फ्रंट साइड वाइब्रेशन फील होता है। और इस बाइक का दूसरा डाउन साइड ये है कि इस बाइक में TVS टायर लगे होते हैं। तो TVS टायर के जो ख़राब बात ये है कि ये मानसून सीज़न में फिसलती ज़्यादा है, स्किड ज़्यादा करती है, लेकिन ड्राई सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये टायर। और इस बाइक के थर्ड डाउन साइड की बात करें तो जो मैंने इनसे पूछा वो ये था कि इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब ये बाइक मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है। इस बाइक को अगर आप इससे अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आपको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जैसे इसका सर्विस का शेड्यूल है वो आपको टाइम पे कराते रहना पड़ेगा। और दूसरी बाइक कंपैरिजन में मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो गाइस ये थी इस बाइक की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको परचेस करने से पहले जाननी चाहिए। इस बाइक के डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक में मुझे कोई और ख़ास डाउन साइड समझ नहीं आया। जो ओनर से मैंने कलेक्ट किया तो मुझे और कोई डाउन साइड समझ नहीं आया, इसलिए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाइक की डाउन साइड थोड़े कम है, मतलब ये बाइक की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है। आप इसको बिल्कुल परचेस कर सकते हैं।